महायुति का मोर्चा निकला है वर्ली जांबोरी मैदान से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू है वहां जाएगा, वहां से वो वर्ली डोम में जाएगा। और जो विधेयक महिला आरक्षण के बारे में संसद में लाया गया था उसे गिरा दिया करके कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने गिरा दिया, ऐसा इनका आरोप है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। ये पोस्टर में लिखा है कि जन आक्रोश महिला सम्मेलन, महिलाओं का अपमान यही है, यही कांग्रेस की पहचान। इस प्रकार का बैनर्स लगाया गया है और घोषणाबाजी बहुत जोर से हो रही है। चित्रा बाग है यहाँ, मनीषा चौधरी है और श्वेता जी है यहाँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ खड़े हैं। और ये ऐसा मौका है कि सत्ता रूलिंग पार्टी धरने पे बैठी है और नारेबाजी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो अभी जो रिजर्वेशन है वो लागू किया जाए, यानी 2023 को जो रिजर्वेशन है वो लागू किया जाए। ये तो चित्रा जी सरकार आपकी है, रूलिंग पार्टी सेंट्रल में और राज्य में है। आपसे कौन टकरा रहा है और कौन टकराएगा, कौन मिट्टी में मिल जाएगा? आपने देखा कि 27 साल से जिस बिल की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो बिल पारित होने जा रहा था। बिल्कुल हमारे मुंह का निवाला छीनने का काम कांग्रेस और उनके सहकारी पक्ष, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उबाठा हो या पवार साहब की राष्ट्रवादी हो, इन्होंने किया है। शाहू फुले अंबेडकर जी का नाम लेते हैं लेकिन उनके विचारधारा को तिलांजलि देने का काम किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए कदम उठाया, हमें मेन स्ट्रीम में ले आए। इसी प्रकार उन्हीं के दिए हुए आदर्शों पर चलते हुए मोदी जी आज 33% आरक्षण ये सर्वसामान्य महिलाओं को देने जा रहे थे, जो देश के सर्वोच्च सभागृह में दिखेंगी, इस राज्य के हर राज्य के विधानसभा में दिखेगी। लेकिन इन्होंने ये होने नहीं दिया। और दर्द तो इतना है कि जैसा ये बिल गिरा है, ये बिल नहीं गिराया, इस देश की करोड़ों महिलाओं के सपने को चकनाचूर किया है। और उन्होंने जल्लोष किया, इस जल्लोष का हम शंखनाद से जवाब देंगे। आज देश की नारी आपको बताएगी कि क्या आपने हमारे साथ किया है। इनका जो चेहरे पे नकाब था वो अभी गिर चुका है। हमें हमारे दुश्मन सामने नजर आ रहे हैं। चित्रा जी, कांग्रेस की जो लड़ाई होगी वो अभी सीधी होगी और इनको हम छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना है कि 2023 को महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और 543 जो सीटें हैं उसमें लागू होना, उसमें घटना दुरुस्ती हुई थी, अभी अमल बजावनी होने जा रही थी, इम्प्लीमेंटेशन अभी होने जा रहा था। इस बारे में देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री अमित भाई ने विस्तृत से सारी जानकारी सभागृह को दी थी। ये बिल्कुल पारित ही होने वाला था लेकिन इनको नहीं चाहिए। विरोध किसने किया? विरोध उन महिला सांसदों ने किया जिनके पिताजी, जिनके पति, जिनके भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, राजनीति में हैं। इनको हमारे जैसा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तभी इनकी सीटें आरक्षित हो गई थी। ये तो सर्वसामान्य महिला लाने की बात मोदी जी कर रहे थे और यही इनको नहीं चाहिए। और इनकी जो ये मानसिकता है महिला विरोधी, ये देश की महिलाओं के सामने आ चुकी है। अभी आप मोर्चा निकाल रहे हो, सरकार आपकी है, तो अभी इसके आगे आरक्षण बिल का क्या होगा? शंखनाद होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो विरोधी पार्टी का कहना है कि पहले ही बिल पास हो गया है और ये सब नौटंकी चल रही है डीलिमिटेशन का जो विधेयक है वो लाने। मैं इतना कहती हूँ, ये नौटंकी थी तो पास करना था ना। डीलिमिटेशन था ना बिल, 3/4 मेजोरिटी चाहिए थी ना। हमें भी आरक्षण चाहिए ना, हमें भी आरक्षण चाहिए, उन्हें भी आरक्षण चाहिए। ये तो प्रणीति शिंदे सिल्वर स्पून लेके आई है, सुप्रिया सुले सिल्वर स्पून लेके बॉर्न हुए। इनको किधर संघर्ष मालूम है? इनको संघर्ष मालूम है? पिताजी ने इतने साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, देश का नेतृत्व किया। प्रणीत शिंदे उसके पिताजी ने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया।
देश का नेतृत्व किया, वो टाइम क्यों नहीं बिल पास करके दिया? क्यों नहीं पास किया? वो जो पास हुआ तो वो कौन सा बिल था? अभी घटना दुरुस्ती करनी है, उसको 3/4 मेजोरिटी लगती है। हमारे एनडीए के 298 ने हमें समर्थन दिया, लेकिन हमें समर्थन चाहिए था 3/4 मेजोरिटी। ठीक है, भाजपा महायुति का ये मोर्चा है और जिस तरीके से आक्रामक हुई है महायुति, आप देख सकते हैं कि काफी बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ महिला कार्यकर्ता जमी हुई है। जो बैनर देख सकते हैं, महिलाओं का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान, इस प्रकार के बैनर लगे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मोर्चा निकलेगा वर्ली डोम तक वो पहुँचेगा। और यहाँ महापौर जो है, मुंबई की महापौर भी यहाँ पहुँची हुई है। और जिस प्रकार से संसद में आरक्षण बिल टेबल किया गया था, इस टेबल के विरोध में जो वोटिंग हुआ है उसके खिलाफ ये मोर्चा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मोर्चा को संबोधित करेंगे। वर्ली जांबोरी मैदान से ये मोर्चा जो है वो निकलेगा और वर्ली के डोम तक पहुंचेगा। जहां तक विरोधी पक्ष का कहना है कि ये सारे भाजपा के साथ जो पार्टियां हैं वो दिखावा कर रही है। अगर आरक्षण बिल मंजूर करना है तो 543 जो संसद की सीटें हैं उस पर ये लागू करना चाहिए और अभी के अभी लागू करना चाहिए। लेकिन जो ये इस बिल में डीलिमिटेशन का मुद्दा जो है वो लाया गया था और ये डीलिमिटेशन का मुद्दा था, ये महिला आरक्षण का बिल नहीं था। महिला आरक्षण का बिल जो है वो पहले से ही पास हुआ है और बीजेपी जो है नॉर्थ वर्सेस उत्तर भारत इस प्रकार की लड़ाई करना चाहती है। और जो सेंसस होने वाला है 2029 का, उसके बाद ये आरक्षण बिल लागू करना चाहती थी। कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का कहना था कि 2023 को जो विधेयक लाया गया था वो लागू किया जाए और अभी जो सीटें हैं संसद की, उस सीटों को महिला आरक्षण जो है 33% लागू किया जाए। महायुति का ये मोर्चा है, जन आक्रोश मोर्चा है। देखना ये होगा कि कांग्रेस के विरोध में या विपक्ष के विरोध में रूलिंग पार्टी इसके बाद कौन सा रुख अपनाती है। मेरे साथ रितु तावड़े जी है, मुंबई की महापौर है। रितु जी, ये बताइए कि सरकार आपकी है, राज्य में हो, केंद्र में हो, बिल पास नहीं हो पाया, क्या रीजन है इसका? जन आक्रोश यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, हर महिला के चेहरे पे गुस्सा है, हर महिला गुस्से से यहाँ पे खड़ी है। ये हमारा जो बिल था, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने लाया था संसद में, उसको विरोध करने का, उसको नामंजूर करने का काम और बहुत बड़ा पाप और महिलाओं की भ्रूण हत्या करने का पाप ये विरोधक ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, उबाटा ने किया है, शरद चंद्र पवार की पार्टी ने किया हुआ है और उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े। कांग्रेस का कहना है कि 2023 में जो बिल था वो हमने पास कर दिया, लागू करना है तो 2500 जो 43 सीटें हैं उसमें लागू किया जाए। तो ठीक है ना, ये करना था ना। अब उनको कुछ भी विधान नहीं वहाँ पे है। अब उनको पता चला है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आज मातृशक्ति को विरोध करने का काम उन्होंने पाप किया है बहुत बड़ा। आज आपने सिर्फ हमारा ही अपमान नहीं किया, आप अपने घर की माँ का अपमान किया, आपने अपनी बहन का अपमान किया, अपने पति का अपमान किया, अपनी बेटी का अपमान किया। यहाँ पे ये इतना बड़ा पाप जब उनको समझ में आ गया तब वो जाके बोल रहे हैं कि 23 में था। ये बहुत बड़ा झूठ है, सफ़ेद पूरा झूठ है। इस विधेयक में डीलिमिटेशन का मुद्दा था, इसलिए विरोध किया गया, ऐसा अपोजिशन। सेंसेक्स तो हो रहा है ना, जनगणना हो रही है ना, डीलिमिटेशन होने ही वाला था। आज महाराष्ट्र की 288 जगह 400 के आसपास जा रही थी। पूरी मुंबई के संसद के सीट्स बढ़ रहे थे, तो उसमें हमको तो सिर्फ 33% चाहिए था, बाकी तो आपके पास ही था ना। इतना डरने की ज़रूरत क्या थी? आपको क्या लगा आपकी सीट हम छीनने वाले? इस डर के मारे वो डर उसमें पैदा हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने सब ने मिलके यहाँ पे बिल नामंजूर काम करने का किया है। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, मुंबई की खासदार वर्षाताई गायकवाड़, उनका स्टेटमेंट है कि बिल की ज़रूरत क्या है। आपको नहीं है ज़रूरत, क्योंकि आपके पिताजी खासदार रह चुके हैं। वो घर जाने के बाद आपको सीट मिली, आपने अपनी सीट खाली होने के बाद इमीडिएट ज्योति गायकवाड़ को दे दी। भविष्य में आपका बेटा आएगा, फिर उनकी कोई बेटी आएगी, सेम घरानेशाही ना। वैसे ही कांग्रेस की वही बात चल रही है। तो इनको इनसिक्योरिटी है ही नहीं, हमारी हालत ख़राब है। सर्वसामान्य महिला जो हम यहाँ पे खड़ी है, मैं हूँ, मेरे पीछे इतनी सारी महिलाएं, हमारे पास ये परिस्थिति है कि अगर हमको हक की जगह मिलती है। एक पत्रकार परिषद ने आदरणीय सीएम साहब को भी एक पत्रकार ने कहा कि चलो ठीक है ना, आरक्षण नहीं मिला तो आप अपने पार्टी की तरफ से दे दीजिए। तो उन्होंने कहा पार्टी तो देने ही वाली है, लेकिन ये उनका हक का था।
सीट रिजर्व होगी, महिला होगी, वो महिला वहाँ पे आएगी। ये था, ये छीनने का काम उन्होंने किया है। बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी टेररिस्ट है। अभी वो हमको बाल बहुत बोलते हैं ना, अभी ऐसा लग रहा है ना कि उनको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? 2014 से घर घर का बच्चा जानता है कि भारत का पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी है। उनका काम सबको पता है, हिंदुत्व को बचाने का काम कर रहे हैं, देश की प्रगति का काम कर रहे हैं। हर एक योजनाएं, फिर अभी मैं अगर योजना का इधर मैं पाड़ा पढ़ने जाऊँ तो 1 घंटा मेरा आपके कैमरे के सामने ही होगा। लाल किले पे खड़े होके वो भारत की महिलाओं के बारे में, उज्ज्वला गैस के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ पे शौचालय के बारे में बोल रहे हैं। अपनी महिला भगिनी को केंद्र बिंदु समझ के वो आगे बढ़ा ले रहे हैं। ज़ीरो बैलेंस योजना उन्होंने हर चीज़ महिलाओं के लिए लाई है। तो उनको अभी उनके पास कुछ भी संवाद नहीं रहा है, उनको उनकी गलती पता चल चुकी है, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत, ऐसे जो लड़ाई दिख रही है, तो क्या ये बिल पास होगा? नहीं, अभी क्या है, उनको उनकी डर अभी यहाँ वहाँ खींच के लेके जा रही है। कभी पश्चिम बंगाल में लेके जा रही है, कभी दक्षिण भारत में लेके जा रही है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि उन्होंने गलती की है। पूरे भारत की मातृशक्ति का उन्होंने अपमान किया है, महिला शक्ति का अपमान किया है, वो उनको पता चल गया है। इसलिए वो अपने जो स्टेटमेंट है उसको इधर उधर लेके जाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। रितु तावड़े महापौर मुंबई की बता रही थी कि किस प्रकार से विपक्ष महिला आरक्षण बिल के बारे में सोचता है और ये लड़ाई कैसे जा रही है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ महिलाएं जो है शामिल हुई है, जन आक्रोश मोर्चा है और काफ़ी सारे बैनर बने जेव्हा महिलांच्या एक हक्काची वेळ आली तेव्हा काँग्रेस घाबरली। यानी पूरा टारगेट जो है कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बिल जो है वो पहले से ही पारित हो चुका है और ये जो बिल है 2023 का वो लागू किया जाए। इसके विरोध में, विपक्ष के विरोध में ये जो मोर्चा है वो निकला है। आप देख सकते हैं कि ये मोर्चा पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के यहाँ जाएगा, वहाँ माला अर्पण करेगा और उसके बाद ये पूरा जो मोर्चा है वर्ली डोम की ओर निकल जाएगा। इस मोर्चा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी शामिल होंगे और ये मोर्चा खत्म होने के बाद वहाँ इस सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र महायुति के पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है और देखना ये होगा कि इस जो बिल के समर्थन में जो बीजेपी और महायुति है वो आगे का कौन सा रुख अपनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशनल मुंबई। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।